गांव मंटी हसनपुर के जंगल में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 हत्यारोपित को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। युवक की हत्या 2017 में हुई हत्या का बदला लेने के लिए की गई थी। पुलिस इस मामले में फरार अन्य आरोपितों की तलाश में भी दबिश दे रही है। जानकारी के अनुसार 10 अक्टूबर की रात शामली जनपद के थाना भवन क्षेत्र के गांव मंटी हसनपुर के जंगल में प्रशांत पुत्र लोकेश निवासी मंटी हसनपुर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। शामली पुलिस अधीक्षक एवं एडिशनल एसपी भी मौके पर पहुंचे थे और पुलिस को हत्याकांड के जल्द खुलासे के निर्देश दिए थे। पुलिस ने इस संबंध में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी। बुधवार को थाना भवन थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में एडिशनल एसपी ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस ने हत्याकांड के 3 आरोपितों को रोहित पुत्र सूरत उर्फ सुरते, अमित पुत्र सूरत, अक्षय पुत्र सूरत निवासी गांव मंटी हसनपुर थाना भवन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 3 आरोपित अनिकेत पुत्र रमेश, आदेश व अंकित पुत्र राजेंद्र व अंकित पुत्र सुरते निवासी गणमंटी हसनपुर फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है। एडिशनल एसपी ने बताया कि हत्यारोपित रोहित ने बताया कि वर्ष 2017 में लोकेश व उनके लड़कों दीपक, प्रशांत व रवि पुत्र ऋषिपाल, विक्रम पुत्र जयपाल ने उसके भाई मोहित की हत्या कर दी थी। मृतक के पिता सुरते ने हत्यारोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मोहित हत्याकांड के बाद से ही दोनों पक्षों में रंजिश चली आ रही थी। हम चारों भाइयों ने करीब 1.5 माह पूर्व ही हत्याकांड की साजिश रची थी तथा योजना के तहत परिवार के अनिकेत, आदेश को भी योजना में शामिल कर लिया। घटना के दिन अक्षय व अमित अपनी नौकरी के चलते हरियाणा में थे। 10 अक्टूबर को हमारे मुकदमे की तारीख थी, लेकिन प्रशांत तारीख पर नहीं गया था, उसका पिता तारीख पर गया था। इसी दौरान उन्हें पता चला कि प्रशांत अपने बहनोई मनीष के साथ थाना भवन गया है। इसके बाद प्रशांत गांव के ही प्रदीप के यहाँ आया था। प्रशांत जब अपने घर वापस लौट रहा था तभी मंटी हसनपुर के जंगल में उन्होंने प्रशांत की गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा मृतक प्रशांत की फोटो भी एक दूसरे से साझा की थी। एडिशनल एसपी ने बताया कि हत्यारोपितों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है एवं फरार आरोपितों की भी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थाना भवन अंतर्गत दिनांक 10 अक्टूबर 2023 को मंटी हसनपुर के जंगल में एक व्यक्ति की गोली मार कर हत्या किए जाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। प्राप्त सूचना के उपरांत तात्कालिक रूप से स्थानीय स्तर पे और उसके साथ साथ समस्त उच्चाधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया। वहाँ फोरेंसिक की टीम बुलाई गई, एसओजी, सर्विलांस, स्निफर डॉग की टीम बुलाई गई। सारी टीमों बुलाने के बाद ये हत्या के प्रकरण में इसकी छानबीन कराई गई, साक्ष्य संकलन कराए गए। मृतक द्वारा उसके पिता जो तहरीर दी उसके आधार पर इसमें 3 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद अभियोग का पंजीकरण कराया गया था। नियमानुसार डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इसकी पोस्टमार्टम कराई गई थी। आज इस प्रकरण में एसओजी टीम और स्थानीय थाना भवन की टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इन गिरफ्तार अभियुक्तों से जो पूछताछ हुई है, पूछताछ के माध्यम से जो तथ्य संज्ञान में आए हैं, जो तथ्य पता चला है कि बेसिकली वर्ष 2017 में एक मोहित नामक व्यक्ति की हत्या हुई थी, जिसमें उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मृतक के भाई और उसके पिता को वो हत्या के अभियुक्त में गिरफ्तारी किया करके जेल वगैरह भेजा गया था और इस बात की उनकी रंजिश चल रही थी। अभी लगभग 1-1.5 महीने पहले ये जिस मोहित की हत्या 2017 में हुई थी, उसके भाइयों द्वारा इसको निपटाने का, इसकी हत्या करने की प्लानिंग की गई। प्लानिंग के उपरांत परिवार के ही 2 अन्य व्यक्तियों को भी उसमें सम्मिलित किया गया जो इसके चचेरे भाई थे और इस प्रकार 10 तारीख को ये रेकी करते हुए वो प्रशांत नामक व्यक्ति की ये गोली मारकर हत्या की गई थी। जो सर्विलांस के माध्यम से जो अन्य जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं, इनसे जो पूछताछ की गई, बाकी चीज़ों के बाद जो तथ्य निकल के संज्ञान में आया कि जब हत्या कारित हुई, हत्या कारित करने में ये जो उस समय मोहित जिसकी हत्या हुई थी 2017 में, उसका एक भाई अंकित था, अंकित और 2 उसके चचेरे भाई, जिसमें वो ये अनिकेत और आदेश,
ये 3 लोगों द्वारा जा करके, तीनों लोगों द्वारा गोली मार करके और प्रशांत की हत्या की गई थी। और उसके बाद उस समय एक इसमें से जो रोहित नामक व्यक्ति था वो भी मौजूद था और इनके द्वारा उसके संबंध में मृतक की फोटो वगैरह शेयर की गई। फिर उसके बाद अंकित वगैरह को उसके भाई द्वारा, 2 भाई उस समय हरियाणा में जो किसी मिल या फैक्ट्री में नौकरी करते हैं वहाँ रहते थे और वहाँ से इनको पैसा वगैरह भेजा गया और इनकी मदद कराई गई। इस प्रकार प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर 3 अभियुक्तों को आज जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो 3 हत्या अभियुक्त हैं उनको वांछित घोषित किया गया है और अब अग्रेतर कार्रवाई करा